गए तो हैं साउथ में। पिछली फ़िल्म उनकी थी आदिपुरुष, हालाँकि उनका कहना है कि मैं इस फ़िल्म से डेब्यू कर रहा हूँ साउथ में। तो आप उनका बताइए बॉलीवुड में तो करियर डामाडोल है, बहुत विस्तार से नहीं तब भी संक्षेप में बताइए कि आखिर उनका संक्षेप में। करियर उनको चौथा खान कहा गया ये वो सारी लेकिन बात वो खान तिकड़ी जैसी बनी नहीं और वो चौथे ही बने रहे। क्या आगे मतलब कुछ संभावनाएँ दिखती हैं बॉलीवुड में या अगर वो साउथ में काम करते हैं तो? इसमें हम संक्षेप में दे चर्चा कर सकते हैं। हाँ, 16 अगस्त 1970 वाले हैं। देखिए यहाँ पर इनके यहाँ क्या हो रहा है, ये अब आगामी वर्ष है ना 2026 में थोड़ा बहुत भाग्य कृपा कर सकता है। 25 जी। में नहीं, 2000 अच्छा अभी 24 में भी नहीं, क्योंकि 24 भी 8 अच्छा। का अंक इनके भाग्यांक 5 के साथ विरोधी है, अस्थिरता पैदा करता है विचलन। और दूसरा ये है कि साथ के लोगों के अंक अगर ठीक हो, जो कि देवरा में तो नहीं है। देवरा में तो जूनियर एनटीआर के जानिब के खुद भी बिल्कुल, खराब है। बिल्कुल। भाई हुँ, हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि सैफ अली खान के लिए अगर वो कह रहे हैं इस फ़िल्म से डेब्यू कर रहा हूँ साउथ में तो ये बहुत बुरा साबित होगा। और जी, हाँ, जी। बुरा साबित होगा। दूसरा ये कि 2028 में 26 के बाद 28 में थोड़ी बहुत कोई सफलता मिल जाए किसी कारणों से फ़िल्म को, जो पूरा क्रेडिट इन्हें नहीं जाएगा। क्योंकि इनके नाक की नोक और इनकी आवाज़ का जो गेज है, स्वर विश्लेषण का स्तर है जो, ये दोनों तीनों बता रहे हैं कि अब जैसे ये उम्र के 55वें वर्ष में हैं, तो यहाँ से इनके करियर में गिराव उतार शुरू हो रहा है, जिसके लिए गिराव शब्द ज़्यादा सही रहेगा। और बस बेटी के विवाह के बाद में इनका करियर विराम या विराम जैसा ही ले सकता है। तो कुल मिलाकर सैफ अच्छा। अली खान को देर हुई सामान समेटने वाला मामला रखना चाहिए। किसी दिन बिल्कुल हम इन काम पर करेंगे। विस्तार से बात करेंगे, इनकी करेंगे, 2 शादियाँ बिल्कुल हुई हैं, करेंगे। बच्चे हैं, पूरी फैमिली जी। और नवाब हैं, तो कभी विस्तार से बात करेंगे इन पर। तो एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा, मुझे लगता है समय भी हो रहा है। पिछले हफ्ते जो गया हफ्ता है उसमें आमिर खान के बेटे जुनैद और बोनी कपूर श्रीदेवी की छोटी बेटी, खुशी कपूर, हाँ। क्योंकि वो जाह्नवी की बात हमने की तो हम खुशी कपूर की बात यहाँ पर कर लेते हैं। इनकी फ़िल्म जो है, जुनैद की और खुशी की, फ़िल्म का अनाउंसमेंट हो गया सोशल मीडिया पे, फ़िल्म बन चुकी है, फ़िल्म का टाइटल नहीं आया है। तो खुशी कपूर का क्योंकि हमने जुनैद के बारे में तो बात कर ली थी जब उनकी फ़िल्म आई थी, महाराजा, तो वो आपने बता दिया था और खुशी भी हालाँकि डेब्यू कर चुकी है, नेटफ्लिक्स पर उनकी फ़िल्म आई थी, द आर्चीज़, तो ओटीटी पर रही, लेकिन अब बड़े पर्दे का मामला थोड़ा-सा अलग रहता है। तो खुशी कपूर का करियर आप किस तरह से देखते हैं बॉलीवुड में? क्या वो बहन की तरह उन्होंने एक पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ही ली है, मुकाम भले ही नहीं बनाया है, खुशी का क्या होगा? रवि जी, ये जो फ़िल्मी घरानों के लड़के-लड़कियाँ हैं, ये वहाँ की जो संतान है, इनके लिए पॉपुलैरिटी आज की सोशल मीडिया की इस युग में कोई बड़ी बात नहीं है। पीआरशिप होती है और वो वहाँ स्पॉट हुए, वहाँ स्पॉट हुए, ये तो बिल्कुल। ख़ैर। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन खुशी कपूर हम तो चाहते हैं बोनी कपूर साहब के घर में खुशियों की गंगा बहे। जानी का मतलब गंगा होता है। जी। खुशियों की गंगा बहे, लेकिन देख लेते हैं 5 नवंबर 2000 रविवार को जन्म हुआ है, मूलांक 5 है, भाग्यांक 9 है, दिन अंक रविवार के कारण 1-4 है, आयु अंक 6 24वाँ साल चल रहा है, नामांक 9 है, जन्म का मासांक 2 है, वर्षांक 2, चलित अंक 9 है। ये यहाँ बड़ा अजीब-सा मसला बैठ गया है और ये न मसला भी एक आदमी का ज़िक्र किया था, 2-2 वाला हुँ। कौन था भई? अभी एक ज़िक्र किया था ये 2-2-2-2-9 करके कोई थे, तो उनके यहाँ मामला बड़ा खराब था, तो इनके यहाँ भी क्या है, इनका यहाँ जो मासांक 2 है, जो वर्षांक 2 है, इसके अलावा हाँ, ये जो 2 स्त्री अंक है, अब इनका भाग्यांक 9, चलित अंक हुँ, 9, नामांक 9, ये 3 9 उन 2 का विरोधी है और 9 काहे का होता है? प्रतिष्ठा का होता है, ख्याति का होता है, खूंटा गाड़ने का होता है और ये क्या करता है? आपको सफलता स्थापित करवा देता है, ये विरोध में। उसके बाद में नामांक 9, चलित अंक 9, भाग्यांक 9, ये इनके मूलांक 5 का घोर विरोधी है, 5 इसका विरोधी है। ये अस्थिरता पैदा करता है, एक क्लाउड धुंध ले आता है जिसमें आदमी सही ढंग से निर्णय नहीं कर पाता है। और किसमें निर्णय? दिनांक 1 और 4 यानी करियर, वो करियर के अंक हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ऐसा आदमी क्या करता है, करियर को लेकर सही ढंग से निर्णय नहीं कर पाता है। वो घुस जाता है, फिर उसे लगता है मैं बंद गली में आ गया, गलत बस में, गलत ट्रेन में बैठ गया, गलत फ्लाइट में, फिर वो बदलता है दूसरी। तो ऐसे लोग करियर के मामले में प्राय गलत निर्णय लेते हैं, स्त्री अंक विरोध में है। भई जो प्रतिष्ठा का अंक है 9, यानी नामांक 9, भाग्यांक 9, चलित अंक 9, ये इनके अंक 2, मासांक 2, वर्षांक 2 का विरोधी है। वो 2 अंक होता है अपेक्षाओं का, आशाओं का, इच्छाओं का,
तो वो विरोध में होने से पूरी नहीं होंगी। तो जिन इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को लेकर खुशी कपूर फ़िल्म इंडस्ट्री में आ रही हैं, आ गई है, जी, वे पूरी नहीं होनी है। वो उद्देश्य पूरा नहीं है तो इन्हें एक अभिनेत्री की स्थापित पहचान तो मिलनी है नहीं, तो कुछ खास करियर रहना नहीं है, लंबा नहीं चलना है। और अंग ज्योतिष की अगर हम बात करें तो इनका अंग ज्योतिष दिया मिर्जा, डायना हेडन जैसा है। अब याद कर लीजिए उनका करियर कितना चला। बिल्कुल, बिल्कुल। 80-85% दिया मिर्जा और 70-75% डायना हेडन जैसा है। तो अब वो अभिनेत्रियां तो अब देखिए कोई एक फिल्म कर ली तो द आर चीज कर ली जी, तो अभिनेत्री तो हो गई। अभिनेत्री तो वो सारिका कपूर की छोटी वाली अक्षरा जो है वो भी हो गई, अक्षरा अक्षरा हसन। हासन आई हाँ, थी। जी, हाँ। बिल्कुल। तो अंकीय विरोधों के कारण खुशी कपूर का करियर तो देखिए अपने आ, आगे बढ़ना नहीं है, लंबा चौड़ा रहना नहीं, कोई खास रहना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो किन्हीं और बातों से चर्चाओं में रह सकती है या अफेयर के कारण अपने प्रेम संबंध या संबंधों के कारण चर्चा में रह सकती है कुछ और बातों के लिए, लेकिन बतौर अभिनेत्री ये लंबी रेस का मामला नहीं है। एक वाक्य में बता दूं कि ये खुशी कपूर दूसरी रिंकी खन्ना साबित हो सकती हैं, अच्छा, ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन। छोटी बहन। ठीक, ठीक। तो ये इस भी देश में छोटी लगा बहन रहता है में भी आई थी। बिल्कुल, 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 ठीक है। इससे ज्यादा क्या कहें। नहीं, ठीक है, आपने बहुत संक्षेप में जो है और इशारों-इशारों में सारी बात समझा दी है। और जैसा कि आपने कहा कि इनके नंबर्स को लेके, करियर को लेके कन्फ्यूज़ होते हैं। हो सकता है आगे जाके इनको लगे, क्योंकि परिवार में तो अभी फ़िल्म ही फ़िल्म है, तो कई बार लगता है एक ख़ास उम्र में, लेकिन मैच्योरिटी आने के अब बाद लगता है कि यार शायद कुछ और करना चाहिए। तो ठीक है, अरे साहब, करियर तो सुरेंद्र कपूर साहब का खानदान है, हाँ, लंबे हाँ, बिल्कुल, चौड़े बिल्कुल, बिल्कुल। फिल्मी परिवेश वाला खानदान है, तो एक आकर्षण तो सही है। स्वाभाविक है ना। लेकिन आप देखिए ना, अनिल कपूर, बोनी कपूर और इन 2 के अलावा देखिए संजय नहीं चले, फिर अर्जुन कपूर भी जैसा चाहिए वैसे नहीं चले। जाह्नवी का करियर भी अच्छा। आप देखिए, खुशी कपूर उधर, सोनम कपूर का करियर देखिए, वो फैशन तक सीमित हर्षवर्धन रह का गई, और इक्का-दुक्का उनके हर्षवर्धन का करियर देखिए। तो इन बच्चों का करियर तो नहीं बन पाया, और फिलहाल ऐसा कुछ बहुत विशेष भी नहीं दिखता है। निर्माता के अरे रूप में बोनी कपूर, जी, अभिनेता के रूप में अनिल कपूर, बस इन दो के अलावा बिल्कुल, सफलता नहीं मिली है। नहीं मिली इस परिवार में। ठीक है सर, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कही, और ऑस्कर में जो भारत की फ़िल्में जा रही हैं, उनसे लेकर जो है देवरा और जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान, तो बहुत रोचक रहा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा और बहुत जानकारीपरक भी रहा। और अब सबकी नज़रें जो है ख़ास तौर पे शुक्रवार पर टिकी रहेंगी, क्या नतीजा आता है बॉक्स ऑफिस का, और हम फिर मिलेंगे। आप आए, आपने जी, इतना समय दिया और इतनी बढ़िया बातें की, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम।